एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 5.2। दोस्तों इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.2 पढ़ चुके हैं, अर्थात नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो पढ़े थे तो उस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 5.2 में यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और उससे आगे भी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल दोस्तों आपको कह रहा है कि AP 3,8,13,18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। तो देखिए AP क्या दिया उसको पहले, तो उससे पहले आपको क्या करना है, नोट करना। तो चलिए नोट करते हैं। AP क्वेश्चन नंबर ये आ गया 4। AP क्या दिया, ध्यान दीजिए। तो AP आपका दिया है 3,8,13,18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले जानना है कि ये A1 होता है, ये A2, ये A3, ये A4 डॉट 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 AN तक जहां तक दे रखा है। तो प्रथम पद यानी A तो 3 आ गया। अब आपको D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद करना होता है, यानी A2 माइनस A1 हमेशा ऑलवेज। तो चलिए अगला पद आपका क्या है, A2 माइनस A1। तो अगला पद यानी A2 8 माइनस पिछला पद यानी A1 तो 3 घट गया तो 5। D आपका क्या आ गया, 5 आ गया। और कौन सा पद 78 है, तो यानी AN आपका क्या दिया है 78। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, N। तो आप आराम से N निकाल लेंगे। तो AN फार्मूला क्या होता है, N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN क्या दिया, 78 दिया है दोस्तों। तो चलिए A आपका क्या दिया है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी आपका क्या दे रखा 5। तो 78 ई माइनस में इधर कहाँ जाएगा दोस्तों, सॉरी प्लस में इधर माइनस में, और इधर बच गया N माइनस 1 इंटू का डी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 78 में से 3 गया क्या आएगा 75 और बराबर के N माइनस 1 इंटू का 5। कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए ये 5 इधर गुना में इधर कहाँ चलेगा, भाग में आएगा। तो चलिए 75/5 इधर आ गया N माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। 15 पचे 75। तो ये आ गया 16, सॉरी 15 N माइनस 1। अब ये 1 इधर माइनस में इधर कहाँ आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो N बराबर 15 प्लस 1, तो N बराबर क्या आ गया आपका 16। ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है, ये निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बना दूंगा, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि दोनों का टाइप सेम है। तो चलिए 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया दोस्तों, 7,13,19 डॉट 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 205 दे रखा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये A1, ये A2, ये A3 डॉट 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 कहाँ 205, तो ये अंतिम पद हो गया 205। तो आराम से A बराबर आपका आ जाएगा 7 और D निकालेगा तो A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद आपका है 13 और माइनस पिछला पद 7, तो घट गया तो कितना गया 13 में 7 गया तो 6। D आपका क्या निकल गया 6, कोई दिक्कत नहीं। और AN आपका दिया है 205। तो इसमें भी क्या निकालना है, N निकालना है, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े। तो जब N निकालिएगा तो यही फार्मूला लगेगा ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN आपका क्या दिखा 205 दे रखा, बराबर A आपका क्या दिया है 7 प्लस N नहीं दिया है, और D अभी आपका क्या निकाले 6, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 205 ई प्लस में इधर कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यानी 7 प्लस में इधर आ जाएगा आपका माइनस में, इधर बच गया N माइनस 1 इंटू में 6, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो देखिए क्या देखेंगे कि 205 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों 198, यही बचेगा।
बराबर के इधर क्या है n-1 इंटू में 6। अब 6 इधर गुना में तो इधर कहाँ आएगा भाग में आ जाएगा, तो n-1 अब बराबर 198 बट्टे 6, तो n-1 बराबर क्या आएगा 6 के 18 और 19 में से 18 गया 1, फिर 1 पर 8 18 और फिर 6 के 18। अब देखिए ये 1 जो है यानी 33 बार में ये कट गया, 1 इधर माइनस में तो कहाँ चल जाएगा प्लस में, तो 33 और प्लस 1 तो टोटल आ जाएगा n बराबर 34। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर जो 5वां का 2 है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम टाइप इसी प्रकार से रहेगा। उसमें भी ये दिया प्रथम पद 18 आ जाएगा, उसके बाद डी जो है पूर्णांक यानी A2 जो है 15 पूर्णांक 1/2 दे तो उसको पूर्णांक तोड़ कर अर्थात A2 माइनस A1 करके डी निकाल लेंगे और लास्ट पद माइनस 47 दिया, तो आराम से इसमें भी n निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा क्या AP 11,8,5,2 ठीक है डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है यानी 150 है तो क्यों, ठीक ये। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या AP आपका क्या दिया है ध्यान देंगे, तो AP आपका दिया है 11,8,5,2 डॉट 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 क्या दिया है दोस्तों का एक पद माइनस 150 है। तो चलिए एक पद माइनस 150 है, तो ये 150 जो आएगा दोस्तों वो an का वैल्यू का रहा, वो अंतिम पद है यानी an आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये पहले निकाल लीजिए, तो a आपका 11, अगर d निकालते हैं तो क्या होता है A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद आपका क्या है 8 और पिछला पद 11, घट गया तो माइनस के 3, तो आपका d क्या निकल गया 3 और an आपका दोस्तों क्या दिया माइनस के 150। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ये दिया तो आपको an से an निकाल लेना, इसमें भी दोस्तों n निकालेंगे, तो an बराबर क्या फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये दिया है माइनस के 150 बराबर a आपका क्या दिया है, तो a 11 प्लस n-1 और d आपका क्या दिया है, तो d आपका निकल गया कितना माइनस के 3। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए माइनस 150 ई प्लस में है दोस्तों, तो इधर कहाँ आएगा माइनस में आ जाएगा ना, बराबर क्या n-1 इंटू में माइनस के 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो चलिए इतना बात तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो क्या कि माइनस के 150 आई प्लस में इधर आ गया माइनस, इधर n-1 इंटू माइनस के 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। तो चलिए ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा माइनस के 161 आई इधर बच गया n-1 इंटू में माइनस के 3। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है कि ये 3 इधर गुना में तो इधर कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो जब भाग में आ जाएगा तो ये क्या देगा n-1 बराबर माइनस 161 और बट्टा माइनस के 3, माइनस माइनस कट गया तो n-1 बराबर 161 बट्टा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 जो है इधर माइनस में तो उधर कहाँ ले जाएंगे प्लस में, तो n बराबर 161 बट्टा 3 और प्लस के 1 अपना मन से 1 दीजिए, इसका क्या कर देंगे भिन्न के जोड़ कर दीजिए। ये दोनों का लघुत्तम 3 1 के 3 3 1 3 161 का 1 प्लस 3 में 1 से भाग देंगे 3 बार में करेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। अब n बराबर इसको जोड़ देंगे 161 में 3 तो ये आ जाएगा 164 अब बट्टे के 3 ये आ जाएगा। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यही हो, करेक्ट आंसर ये यानी n बराबर 164 बट्टा 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और फिर 7 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा। तो ले लीजिए। तो चलिए इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगा तो भी अच्छी बात और नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, तो फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं उतना ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो 7 कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले दोस्तों 11वां पद 38 है, यानी A11 क्या दिया है, 38 दिया। ठीक, अब इससे दोस्तों A11 दिया है 38 और A16 यानी 16वां पद कितना दिया है, 73। तो A16 कितना दे दिया, 73। अब यहाँ से दो समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण से जैसे हम लोग विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालते उसी प्रकार से ए और डी का मान निकाल लेंगे। जब ए और डी का मान निकाल जाता है तो कोई सारा पद भी निकालना आसान हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। A11 बराबर 38। तो A11 का आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर के 38, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर A16 का आप क्या लिखेंगे, A प्लस 15D बराबर के 73, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या ध्यान देंगे, समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से क्या हम पाते हैं। तो पहला समीकरण है आपका A प्लस 10D बराबर के 38 और A प्लस 15D बराबर के 73। चिन्ह को अपोजिट कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। ए से एक कट गया, घर चल गया, बच गया इधर 15D। अब माइनस 15D में से 10D घटाएंगे तो ये आ गया माइनस के 5D। उसके बाद माइनस 73 में से 38 घटेगा तो ये माइनस के 35 आ जाएगा। यानी 73 में से आप 38 को घटाते हैं, 13 में से 8 गया 5, ये बच गया 24। जी हाँ, बिल्कुल माइनस 35 आ जाएगा। अब ये गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, माइनस 35 अब बट्टे माइनस के 5 कट गया तो D बराबर 7 5 35 आ गया। तो अब जब D बराबर आ गया तो फिर लिखेंगे हम लोग D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस 10D बराबर के 38, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना बात जब आपको समझ में आ ही गया होगा तो A का वैल्यू नहीं दिया है तो A प्लस D यानी 10 गुना D। D दोस्तों क्या निकल गया है, 7 निकला, अभी जस्ट निकाला। अब बराबर की क्या है दोस्तों, 38। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब A प्लस 10 7 जा 70 यानी 10 7 70 और आ गया 38। ए प्लस में उधर कहाँ चल जाएगा, माइनस में, तो 38 माइनस 70, तो ए बराबर, जब 38 में 70 में से 38 घटाइए, 70 में से 38, 10 में से 8 गया 2 6 यानी माइनस के 32, ये आ गया माइनस के 32। अब जब आपको ए और इधर डी जब पता हो गया तो आराम से आप क्या कहा दोस्तों, तो आपको कह रहा है कि 31वां पद, तो A31 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के वैल्यू 31 आ गया। तो चलिए A आपका कितना निकला, माइनस के 32 प्लस 31 माइनस 1 और डी आपका निकल गया 7। तो माइनस के 32 और प्लस 30, 31 में से 1 गया 30 और 30 में 7 से गुना करेंगे, 7 या 21 210। अब 210 में से आप 32 घटाते हैं तो 10 में से 2 गया तो 8 और ई बच गया 0 7 यानी 178। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 178। कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके पुनः समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देखने का काम करेंगे। जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो देखिए तीसरा पद यानी A3 12, ठीक, A3 क्या दिया 12 और अंतिम पद तो यानी A50 क्या दिया है दोस्तों 106। अब यहाँ से जस्ट लाइक जैसे अभी हमने यहाँ दो इक्वेशन बनाए तो यहाँ भी दो इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए क्या कि A3 बराबर 12, तो A3 का आप क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर के 12 समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A50 बराबर 106, तो A50 का आप क्या लिखेंगे A प्लस 49D बराबर के 106 समीकरण 2। फिर से समीकरण 1 विलोपन विधि से या जो विधि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि तो A प्लस 2D बराबर के 12 और फिर क्या है दोस्तों समीकरण 2 A प्लस 49D बराबर के 106। चिन्ह को अपोजिट कर दीजिए, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में। A से A घर चल गया यानी कट गया। अब इधर 49D में से 2D घटाएंगे तो माइनस के 47D, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर बच गया माइनस 100 में से 106 में से 12 घटाएंगे तो 106 में से 12 घटेगा तो ये आ जाएगा 4 और 10 में से 11 9 यानी माइनस के 94, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 47 गुना में तो उधर कहाँ चल जाएगा भाग में, तो D बराबर माइनस के 94 और बट्टे माइनस के 47 कट गया तो D बराबर क्या आ गया 47 दूना 94। D का वैल्यू 2 निकल गया। अब D का मान समीकरण 1 या 2 आराम से रख के A का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए समीकरण 1 आपका क्या है तो A प्लस 2D बराबर के 12, तो A प्लस 2 गुना D आपका क्या कितना निकला है तो D आपका निकला है 2, तो 2 बराबर के 12, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब देखिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे A प्लस 2 दूना 4 बराबर के 12, समझ में आ रहा। अब देखिए E प्लस में उधर कहाँ चल जाएगा माइनस में, तो 12 में से 4 गया तो A बराबर आ गया 8। अब जब आपको A और D पता है तो आप कोई सारा भी पद निकाल सकते हैं, दुनिया का तमाम पद निकाल सकते हैं कि नहीं, यस बिल्कुल निकल सकता है सर। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 29वां पद निकालने के लिए अर्थात A29 बराबर जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे हमने अभी 31 लगाया तो इसी प्रकार A29 बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ के बाद आप देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाने का प्रयास करूँगा फिर आगे बताऊँगा, ठीक। चलिए इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के बाद यहाँ देखेंगे, देखिए क्या A29 का तो A29 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं। तो n के जगह 29 आ जाएगा और A आपका क्या निकला है दोस्तों तो A आपका निकल गया 8, तो 8 प्लस 29 माइनस 1 और D आपका कितना निकला है 2, देखिए ना 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 दूना 56, इसको जोड़ दीजिए ना ये आ जाएगा आपका 64। समझ में आ गया, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप बनाने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कह रहा
यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। जस्ट लाइक दोस्तों सेम क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले क्या दिया, A3 क्या दिया है, A3 बराबर क्या दिया है 4 और दिया है A9 क्या दिया है -8 दिया है ना, -8 जी बिल्कुल। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो A3 बराबर क्या दिया है दोस्तों 4। तो A3 का आप क्या लिख सकते हैं A+2D बराबर के 4 समीकरण 1। फिर A9 बराबर के -8। तो A9 का आप क्या लिखेंगे A+8D बराबर के -8 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि बनाइए या प्रतिस्थापन विधि, जैसे एक्स का मान निकाल तो इसे एडी का मान निकालेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका A+2D बराबर के 4 और समीकरण 2 A+8D बराबर के -8। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। चिन्ह को उल्टा कर दीजिए ना, ई प्लस में है तो माइनस में, ई प्लस में है तो माइनस, ई माइनस में है तो प्लस। ए से ए घर चल गया, -8D में से 2D गया तो माइनस का गया छोड़ दिया इधर 8 और 4 12। अब 6 इधर गुना में तो उधर कहाँ जाएगा भाग में। तो D बराबर 12 बट्टा -6। तो D बरा आ गया -2। अब D का मान समीकरण 1 में रखिए, एक मान निकालिए। तो लिखेंगे D का, समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते, 2 में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समीकरण 1 आपका क्या दिया है A+2D बराबर के 4, समझ में आ रहा। तो चलिए ये आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है कितना नहीं निकला है, तो A+2 और D का वैल्यू निकला है दोस्तों 2 -2 और बराबर के 4। इतना बात तो आपको कंप्लीट हुआ। तो चलिए A और 2 दूना 4 बराबर के 4, ई माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा तो प्लस में। तो A बराबर 4 + 4, A बराबर आ गया 8। अब आपका जब A और D पता हो गया तो अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन करा है कि कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात AN बराबर 0। तब जाकर AN बराबर फॉर्मूला लगे A + n - 1 × D। तो AN दिया है 0 यानी शून्य पद वही करा, और A आपका कितना निकल गया 8 + n - 1 और D आपका क्या दिया दोस्तों -2। तो 0 बराबर 8 और प्लस क्या, तो एक काम करते हैं ये प्लस में तो इधर इसको माइनस में ले लेते हैं, इधर n - 1 इंटू में -2। अब ये दो इधर गुना में तो भाग में आ जाएगा। तो n - 1 बराबर -8 बट्टा -2। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये n - 1 अब बराबर आ जाएगा क्या 2 × 4 = 8, 4 आ गया। अब ये 1 इधर प्लस में उधर कहाँ चल जाएगा माइनस में। तो आराम से इसको n बराबर 4 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 5। क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया, समझ में आ रहा। तो चलिए यहाँ पर देख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो ये n बराबर n - 1 बराबर क्या आ गया 4। अब देखिए अब यहाँ पे क्या, ये 1 इधर माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा तो प्लस में। तो ये आपका आ जाएगा n बराबर 4 + 1 और n बराबर 5। करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया 5, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना, यानी डी निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा दोस्तों कि 17वें पद यानी A17, ये क्या है दोस्तों A10 यानी 10वें पद से 7 अधिक है, बन गया। देखिए A17 क्या लिख सकते हैं आप, A17 A + 16D
इधर A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D और प्लस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए A से A काट दीजिए, इधर 16D और बराबर के 9D और प्लस के साथ, ई प्लस में इधर कहाँ आएगा माइनस में, माइनस के 9D और बराबर के साथ, 16 में से 9 गया तो ये आ गया 7D बराबर के साथ, 7 से 7 कट जाएगा तो D बराबर आ गया आपका A का आंसर। समझ में आ गया, देखिए कितना मजा से बन गया। तो चलिए, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल दोस्तों इससे आप संतुष्ट अगर हो गए होंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, हो गया, तो मिटाने का काम कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 11 आप रीड करेंगे, ठीक है, और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये कह रहा है AP 3, 15, 27, 39। तो सबसे पहले क्या दिया दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिए क्या दिया AP, क्या दिया दोस्तों, तो AP आपका दे रखा है 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 ये दे रखा, ठीक है, ये दिया। उसके बाद करा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अर्थात दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम A निकालेंगे तो A बराबर आ गया 3, अगर D निकालते तो A2 माइनस A1, अगला पद में पिछला पद होता है तो A2 आपका दिया है क्या 15 और माइनस A1 3, घट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 12। D कितना निकल गया 12। अब जब D निकल गया तो क्वेश्चन आपको कह रखा है कि AN बराबर क्या, कि क्या कह रहा है AN बराबर 54वें पद से 132, अर्थात A 54 प्लस 132, ठीक। अब AN क्या दिया है, AN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, यही होता। अब बराबर A 54 को आप क्या लिखेंगे A प्लस 53D और प्लस के 132, बोलिए लिखिएगा कि नहीं, जी बिल्कुल सर। तो आप देखिए A आपका दिया है 3 प्लस N दिया है तो N आपका नहीं दिया तो N माइनस 1, D आपका दिया है 12, इधर A आपका दिया है 3 और इधर 53D, D आपका दिया है 12 प्लस के 132, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए इधर आपका आ जाएगा 3 प्लस N माइनस 1, या फिर ऐसे कर देते हैं 12 का 12 N और माइनस के 12, ये तो आगे गुना कर दिए, 12 में एक बार N से गुना करें तो 12 N और 12 माइनस से गुना करें माइनस 12, इधर आ गया 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 36 के 6 हासिल 3 और 12 पंच 60 और 6 66, 12 तिया 36, सॉरी 12 तिया 36 के 6 हासिल 3 और 12 पंच 60 और 3 63, इधर आ गया प्लस के 132। चलिए सबको जोड़ेंगे। अब देखिए 12N माइनस 12 में से 3 गया तो माइनस के 9, इधर ये सबको जोड़िए 636 135 आ जाए, 132 में 3 जोड़ेंगे तो 135, 6 5 11, 3 3 6 1 7 आ जाएगा और 6 1 7, यानी ये आ गया टोटल 771, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 12N ई प्लस में उधर माइनस में कहाँ जाएगा, प्लस में 771 प्लस 9, तो ई आपका आ जाएगा 12N बराबर 9 1 10 और 7 1 8, यानी 780। तो चलिए यहाँ के बाद अगर ये गुना में तो कहाँ चल जाएगा भाग में, तो N बराबर 780 और बट्टे में 12, तो N बराबर कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो देखिए 12 छाके 72, 78 में से 72 गया तो 6 और 6 पर 0 और 12 पंचे 60, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 65। समझ में आ गया दोस्तों, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। समझना वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है,
यानी दो समांतर सरलियों के सार्वभौमिक समान है यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या है। यानी दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वभौमिक यानी डी कॉमन डिफरेंस सेम है। उसके बाद कहा कि क्या कहा कि एक यानी सौम्य पद का अंतर 100 है, ठीक, तो हजारवें पद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे तो ये मानना होगा, माना कि प्रथम एपी, क्या मान लेंगे, या मान लीजिए माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद बराबर छोटका ए मान लिए, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार दूसरे एपी का प्रथम पद बी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात तो आपको समझ। प्रथम एपी का प्रथम पद ए और दूसरे एपी का प्रथम पद बी। उसके बाद दोनों का क्या कहा दोस्तों, सार्व अंतर क्या दिया है, सेम दिया, तो डी मान लिए। अब प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न से क्या कह रहा जानते हैं ना, तो प्रश्न से आपको ये कहा कि सौम्य पद का अंतर क्या है, 100 है, तो यानी ए 100 और माइनस बी 100 बराबर के 100। ए 100 के क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99D और माइनस बी प्लस 99D, इधर बच गया 100। अब देखिए 99D और 99D, एक स्टेप और लेके चलते हैं, ध्यान देंगे तो ये आ गया आपका 99D, ठीक। ए प्लस 99D माइनस 20 गुना करेंगे माइनस बी माइनस प्लस माइनस 99D बराबर के 100, 99D कट गया तो ए माइनस बी बराबर 100। सही बात है कि दोनों एपी का सौम्य पद क्या है, सौम्य पद का अंतर 100 है, तो मुझे हजारवें पद का रहा। तो आप देखिए पुनः हम क्या करेंगे, पुनः करेंगे ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर 1, यही निकालना है कौन सा पद होगा, अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए ए 1000 का आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 999D और माइनस बी प्लस 999D, यही निकालना है। तो ए प्लस 999D और माइनस प्लस माइनस 999D, कोई दिक्कत नहीं, 999D घर चल गया, इधर आपका आ गया ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी बराबर क्या है, 100 है, चूंकि ए माइनस बी निकला तो ए माइनस बी बराबर समीकरण मान लीजिए एक में क्या निकला, क्या 100 निकला, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर का 100, चूंकि ये भी 100 निकला, ये 120, आप लिख दीजिएगा चुक्का चुक्की, ठीक है, हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक, हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। इतना बात आप लिख सकते हैं, इतना बात आपको समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।